हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। आज मैं यह चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ परिचय जानते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं ना कि यह चैप्टर जो है क्या, गुरुत्वाकर्षण क्या है या फिर ग्रेविटेशन क्या है। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने वस्तुओं की गति के बारे में अध्ययन किया था। तीसरा चैप्टर का नाम क्या था? गति, है ना। चैप्टर का नाम था गति, या फिर कुछ कुछ बुक में दिया है गति के नियम। तो गति के बारे में जाने तो हम लोग कोई चीज चलता है तो कैसे चलता है, ठीक है, यानी गति करता है। उसके बाद जब रुक जाता है वो क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। फिर जाने गति कितने प्रकार के होते हैं ना, तो सर्कुलर गति, ठीक है, टोटल अलग अलग प्रकार के हम लोग गति को जाने। सूर्य तारे जो क्या करते हैं, सब जो गति लगाते हैं, सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाता है, वो सभी गति हम लोग जाने हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि उन वस्तुओं की गति के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। कि कोई भी वस्तु गति तब करता है जब उस पर क्या लगता है, कोई ना कोई एक बल लगता है। अगर बल नहीं लगेगा तो वस्तु गति नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पता चला कि यदि गति कराना हो तो क्या देना होगा? बल देना होगा। बल होगा तो वस्तु में गति होगा, बल नहीं होगा तो गति भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि गति के लिए क्या आवश्यक है? बल आवश्यक है। हम लोग तो गति तो पढ़ लिए हैं, ये बल नहीं पढ़े हैं। अब कुछ बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये बल कौन सी बला है, बल कौन सी बला है, बल क्या है? आइए अब इसमें बल के बारे में समझते हैं। वस्तुओं की गति की दिशा बदलनी हो या वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन करना हो, इन सब में बल की आवश्यकता होती है। अगर समझो कि वस्तु जो है बहुत फास्ट में चल रहा है, ठीक है ना, उसको स्लो करना है, रोकना है, किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। अगर मान के चलो कि वस्तु जो है सीधा चल रहा है, उसको दाएं या बाएं मोड़ना है, यानी कि गति की दिशा बदलनी है, तो दिशा बदलने में किसका रहेंगे? बल लगाएंगे। बल के कारण ही जो क्या होता है, वस्तु अपना दिशा चेंज करता है। बल के कारण ही वस्तु क्या करता है, ठीक ना, तो वस्तु का स्थिति चेंज होता है। स्थिति मतलब कि जैसे वो स्लो था फास्ट हो गया, या फास्ट है क्या हो गया, स्लो हो गया। ऐसा देखा जाता है कि जब एक वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, वह वस्तु पृथ्वी की ओर ही गिरती है, अर्थात अवश्य ही एक बल उस वस्तु पर कार्य करती है जो पृथ्वी की ओर गिरने में सहायता पहुंचाता है, ठीक ना। हम लोग क्या देखते हैं, दुनिया के कोई भी चीज यदि हम लोग ऊपर से गिराते हैं तो वो कहाँ गिरता है? पृथ्वी की तरफ ही गिरता है। या यदि धरती पर से यदि ऊपर से कुछ फेंक देते हैं तब भी वो फिर से वापस कहाँ लौट के आ जाता है? पृथ्वी पर ही लौट के आ जाता है ना। यदि ऊपर से नीचे गिराते हैं तब भी पृथ्वी पर गिरता है, यदि नीचे से ऊपर फेंक देते हैं तब भी वो कहाँ गिरता है? तब भी पृथ्वी पर ही गिरता है। इससे साफ एक जो है निष्कर्ष निकल रहा है, जरूर पृथ्वी में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक ना। पृथ्वी में क्या कर रहा है? कोई ना कोई बल काम करता है जो कि दुनिया की किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है, ठीक ना। पृथ्वी में जरूर कोई ना कोई बल है जो कि किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ से पता चला कि पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करता है वो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही दुनिया की कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो जो चीज एक बार हम फेंक देते वो ऊपर क्या होता? उड़ता रहता, लौट कर नीचे नहीं गिरता, ठीक ना। या फिर यदि ऊपर से नीचे गिराते, वो कहीं और जाके गिरता। हो सकता है ऐसे गिराए ऊपरे उड़ गया, हो सकता है ऐसे गिराए बाएं भाग गया, हो सकता है गिराए कहाँ भाग गया? दाएं भाग गया, या हो सकता है गिराए नीचे आ गया, ठीक ना। लेकिन हर केस में क्या देखते हैं, हर बार वो कहाँ आता है? नीचे ही आता है। इसका मतलब कि नीचे बल कार्य करता है। वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर बोलो ग्रेविटेशन, ठीक है, या फिर इसको ग्रेविटी भी कहा जाता है। ग्रेविटी बोलो या ग्रेविटेशन बोलो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, ठीक ना। हिंदी में गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो पूछेगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु में पृथ्वी पर क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिससे कि दुनिया की कोई भी वस्तु कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर गिरती है। तो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो पृथ्वी और वस्तु के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी और वस्तु के बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल। उस आकर्षण बल का क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण बल। इस तरह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना। तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह करते हैं परिक्रमा। हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक
ग्रह है जो कि सूर्य को चक्कर लगाती है, ठीक ना। पृथ्वी का अलावा जो है 7 और ग्रह है। टोटल ग्रह कितने हैं? टोटल ग्रह 8 हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी का अलावा जो है 7 और ग्रह जो कि सूर्य की तरफ ये क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल कारण। यानी कि सभी ग्रह में 8 के 8 ग्रह में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और सूर्य में भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण बल है और चांद में भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। इन सभी स्थितियों में अवश्य कोई ना कोई एक बल उत्तरदायी है जो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक ना। सभी ग्रह में, उपग्रह में, सूर्य, तारे सब में क्या है? सभी में एक जो है ना बल काम करता है जो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब यह समझना है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज किस प्रकार हुई होगी? ऐसा कौन सा व्यक्ति आया होगा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया होगा, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक ना। तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो यहाँ लिखेंगे तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरने में, किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरने में एक बल, पृथ्वी की ओर गिरने में एक बल किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरने में एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण बल, तो जो समझा है वही लिखा है, कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु हो, ठीक ना, अगर हम उसको गिराते हैं वो पृथ्वी की तरफ नीचे गिरती है ना, तो उसको नीचे की ओर गिरने में एक बल लगता है, जिससे जो बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, या उसे भी उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सबका मतलब एक ही होता है। अब यार क्या गुरुत्वाकर्षण की खोज, आखिर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कैसे हुई होगी? ऐसा नहीं हम लोग पहले जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इसका कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज समझो इसके बारे में, ठीक ना। आखिर इसका खोज कैसे हुआ? जब समझो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमको नॉलेज नहीं था, ठीक ना, तो उससे पहले हम लोग इसको क्या मानते होंगे? तो जब समझो गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हुई थी, तब जो, ठीक ना, तो तब समझो कि जब नहीं हुई थी तो उससे बहुत साल पहले जो कोई आदमी दिमाग ही नहीं लगाता था कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग ऊपर से अगर फेंकते हैं नीचे की तरफ तब भी नीचे गिरता है, या नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब भी वो कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है। ऐसा क्यों होता होगा? जब आदमी धीरे धीरे जब दिमाग लगाया, जब आदमी होशियार होता गया, ठीक है, तो आदमी सब एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि लगता है कि पृथ्वी के अंदर कोई दैवीय शक्ति काम करता है, ठीक है, कोई ना कोई गॉड, कोई ना कोई भगवान है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को अपने ओर खींच के कैच करता है, ठीक है। किसी भी वस्तु क्या करता है? अपने ओर खींचता है, कैच करता है। लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी के अंदर कोई दैवीय शक्ति, कोई देवी देवता है, कोई गॉड है जो किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। उसके बाद ये अंधविश्वास काफी दिनों तक चला। लोग अंधविश्वास में भरोसा करने लगे। धीरे धीरे फिर कोई वैज्ञानिक वगैरह आया, ठीक ना, वो निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर कोई दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी के अंदर क्या बहुत बड़ा चुंबक है? वही चुंबक क्या करता है? किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। यह बात भी बहुत दिन तक चलता गया कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, यानी कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम करता है, यानी पृथ्वी के मैग्नेट की तरह काम करता है। चुंबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट, ठीक ना। पृथ्वी के अंदर एक बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है। वही चुंबक क्या करता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। यह बात भी बहुत दिन तक चला, ठीक ना। लोग अंधविश्वास में चलता गया। उसके बाद फिर कोई वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक नहीं है, बल्कि
पृथ्वी के अंदर एक बल काम करता है, जिसे बल को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और उस वैज्ञानिक को, ठीक है, उस वैज्ञानिक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की खोज एक बहुत ही बड़ा खोज था, जिसके कारण कि, ठीक ना, उस वैज्ञानिक को इस फिजिक्स का पिता मान लिया गया। और जो ऐसा कहा जाता है फिजिक्स यदि के देन है ना, उसी वैज्ञानिक का देन है। और उस वैज्ञानिक का नाम था सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन, ठीक ना, जिसके नाम पे कि समझो आज जो है फिजिक्स को जाना जाता है। फिजिक्स के नाम पे न्यूटन को नहीं जाना जाता है, बल्कि न्यूटन के नाम पे फिजिक्स को जाना जाता है, ठीक ना। और उस टाइम का यह जो है सबसे एक बड़ा खोज था कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। इसका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिसको न्यूटन भी कहते हैं। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है किसने की थी? न्यूटन ने। इसका खोज करने का श्रेय न्यूटन को जाता है। और ये सबसे बड़ा खोज था, जिसके कारण कि न्यूटन को फिजिक्स का पिता मान लिया गया, ठीक ना। उस टाइम जब न्यूटन को क्या मान लिया गया? फिजिक्स का पिता मान लिया गया। ऐसे ऐसे वो और भी बहुत सा खोज किया, लेकिन ये सबसे बड़ा खोज था, जिन्होंने दुनिया वाले समझे ना अंधविश्वास को दूर कर दिया कि पृथ्वी के अंदर ना तो कोई देवी देवता है, पृथ्वी के अंदर ना तो कोई चुंबक है, ठीक ना, बल्कि जो रियलिटी, जो सच्चाई है, उसको खुलकर सामने ला दिया कि पृथ्वी के अंदर के बल काम करता है। वो बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसके बारे में लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज लिखेंगे आप, ठीक ना। देखो इसके बारे में ना, यहाँ तो लोग पता चल गया कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, ठीक। अब न्यूटन ने किस घटना से की थी? उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी होगी, ठीक ना, ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जैसे एक बड़ी चीजों की खोज कर दी, ठीक ना। ऐसा क्या हुआ होगा? तो एक तुम लोग सेब वाला घटना सुना होगा, ठीक ना, उसी में आप लिखेंगे कि एक बार वो कहीं बैठे थे, अचानक उसके सामने क्या होता है? एक सेब गिरता है, ठीक ना, जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं उड़ा, या फिर जो है बाएं दाएं, ठीक ना, क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया। जरूर कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ऐसा नहीं है, ठीक ना, कि जब न्यूटन नहीं था, न्यूटन से पहले सेब नहीं गिरता था, ठीक ना। जब न्यूटन नहीं था तो न्यूटन से पहले भी सेब जो ऊपर से कहाँ गिरता था? नीचे ही गिरता था। और जब न्यूटन आया तब भी जो सेब कहाँ गिरता था? तब भी ऊपर से नीचे ही गिरता था, ना। यानी जब वो बच्चे थे तब भी नीचे गिरता था। और जब आज हम लोग की जनरेशन में आज भी सेब कहाँ गिरता है? नीचे ही गिरता है। लेकिन सब कोई उसको इग्नोर करता गया, ये उस चीज को पकड़ रहा है, ना, कि कोई चीज नीचे ही क्यों गिरा, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। और उसके बारे में ऐसा पता लगाया, ऐसा खोज किया कि गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया। तो कैसे खोज किया वही लिखेंगे यहाँ पे, लिखना है यहाँ पे, ठीक ना, कि ऐसा कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक, ये भी अंग्रेज थे, ठीक ना, महान अंग्रेज वैज्ञानिक, ऐसा कहा जाता है कि महान वैज्ञानिक जिसका नाम था, पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन, महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक, हल्ला मत कीजिए, आइजैक न्यूटन को 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। और इस 1665 ईस्वी में कैम्ब्रिज में
प्लेग प्लेग नामक बीमारी फैल गया। प्लेग डॉक्टर प्लेग फैल गया, प्लेग फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। वे वापस घर आ गए। 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई, वे घर वापस आ गए। लिखेंगे इसमें, एक दिन अपने बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक दिन अपने बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके ऊपर एक सेब गिर गया। उनके ऊपर एक सेब गिर गया। उनके ऊपर एक सेब गिर गया। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को प्रेरित किया। इतना पहले नोट करो, एक लाइन और है, फिर समझाते हैं। तो यहाँ तक सब लिख लिया है। क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण की खोज, ठीक ना। पहले का ऐसा कहा जाता है कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, यहाँ से पूछ सकता है कि न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन, ठीक ना। न्यूटन को 1661 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। उस टाइम जो है पूरे दुनिया में, ठीक ना, सबसे नामी जो यूनिवर्सिटी था वो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी। इसको पढ़ाई के लिए, ठीक ना, ग्रेजुएशन के पढ़ाई के लिए जो है यूनिवर्सिटी यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। जैसे वो गया 4 साल तक वहाँ पढ़ाई किया, तो 1665 में क्या हुआ,
वहाँ एक बीमारी फैल गया जिस बीमारी का नाम था प्लेग, ठीक ना। प्लेग बीमारी पूरे कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज एक जगह का नाम था, ठीक ना, कैम्ब्रिज एक जगह का नाम था, वहाँ एक विश्वविद्यालय था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। पूरा कैम्ब्रिज में प्लेग नामक बीमारी क्या हो गया, फैल गया, जिससे कि न्यूटन को 1 साल की छुट्टी मिल गई, ठीक ना। और जब ये 1 साल की छुट्टी में जब अपने घर वापस चले आए तो एक दिन ये अपने बगीचे में बैठे हुए थे। इसके पिताजी हो सकता है, ठीक ना, कि आम का बगीचा करते होंगे, खेती वगैरह करते होंगे, वहाँ बैठे हुए थे। तो अचानक इसके ऊपर इसके सिर पे एक सेब गिर गया, ठीक ना। जैसे इसके ऊपर जो एक सेब गिरा, ये सोचने पर पूरा मजबूर हो गया कि सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा, बाएं दाएं क्यों नहीं गिरा, या फिर ऊपर क्यों नहीं उड़ा, ये नीचे ही क्यों गिरा, ठीक ना। सेब गिर गया। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को प्रेरित कर दिया। ये सोचने पे मजबूर हो गया, आखिर चांद जो है अपने जगह पे कैसे स्थिर है, वो हमारे तरफ पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाता। जिस प्रकार की एक सेब नीचे गिर गया, चांद हमारे पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता है, उसको भी गिर जाना चाहिए, ठीक ना। कोई भी चीज जब ऊपर फेंकते हैं नीचे गिर जाता है, या ऊपर से जब नीचे गिराते हैं तब भी नीचे गिर जाता है। चांद ऊपर कब से जो लाखों वर्षों से जो वो अटका हुआ, करोड़ों वर्षों से, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, ठीक ना। ये सोचने पे वो विवश हो गया, आखिर चांद और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, ठीक ना। सेब जिस दिन से गिरा, यही घटना कारण वो चंद्रमा और उसकी कक्षा, ठीक ना, चांद कैसे क्या करता है, पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके बारे में सोचने पर वो मजबूर हो गया। उसके बीच कौन सा बल लगता है और गुरुत्व बल क्या होता है, और चांद और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, बल और गुरुत्व बल के बीच क्या संबंध है, इन सभी चीजों की खोज करने में वो प्रेरित हो गया। अब जैसे भी उसका खोज करना है, तो ये था न्यूटन, है ना। इसमें भी एक दो लाइन और लिखना है। सोचो, इसको 1 साल का छुट्टी मिला, इतना बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़का चीज है गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया। और तुम लोग को जो 1 महीना छुट्टी मिला, क्या करेगा, फ्री फायर खेलेगा, ठीक करेगा ना, पबजी खेलेगा। तो ये होता है पावर ऑफ न्यूटन, ठीक ना। बनना है न्यूटन की तरह बनो, लेकिन बनेगा बोतल की तरह। हम लोग को खोजने के लिए कुछ नहीं बचा। देखिए इसमें आगे गुल्ली का आविष्कार करते हैं, मास्टर पूछेंगे। तुम लोग कुत्ता के पूछ में कौन सा तेल लाता है वो खोज लेगा ना, वो काफी है। आयोडेक्स बॉम्ब तुम लोग लिखो इसमें आगे। अब देखिए, प्रेरित क्या गया, ठीक ना। बस एक लाइन से लिखो कि फलस्वरूप उन्होंने प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप, लास्ट लाइन लिखो इसमें, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, इसके नीचे लिखना है बगल में, जिसके फलस्वरूप उन्होंने, उन्होंने मतलब किसने, न्यूटन ने, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या किया, खोज निकाला, ठीक ना। अब हम लोग जो आगे सीखेंगे कि आखिर ये सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। बताइए, इतना बड़ा चीज खोज कर दिया, तुम लोग का वजह क्या काम है, आयोडेक्स में लो काम चलाओ, ठीक ना। और तुम लोग का आज के सभी विद्यार्थी का यही काम है। लिख लिया ना, चाप के यहाँ तक खा लेता है और भर दिन फ्री फायर खेलते रहता है। नोट करो इसको, हो गया। इसी के साथ आज नोट कर लिया, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो बुक सबके पास है, तो सब क्या करना, घर से जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये हेडिंग दिया गया, इसको पढ़ के ना, ठीक ना, हम समझाएंगे। तो शुक्र मनाओ कि न्यूटन उस टाइम में था, तुम लोग के टाइम में रहता ना, तुम लोग का बदुआ लग जाता उसको, तुम लोग हमेशा बदुआ करता होगा कि न्यूटन के सिर पे जो ना आम सेब क्यों गिरा। तो क्लास को आज एंड करते हैं, ठीक।